अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम दी बरकत रहमते हो। मेरा नाम अयाद अहमद है और मैं मार्केट में तकरीबन मुझे याद है मैं अपने वालिद साहब के साथ आता था, छोटा सा था। और मैंने काम शुरू करा होगा 95 97 से। तो पर्सनली तौर पे 95 और 96 में वालिद वालदा का इंतकाल हुआ। उसके बाद कारोबार की लाइन में आ गए, बिज़नेस कारोबार में। और कारोबार आने के बाद मुझे कोई पॉलिटिक्स सियासत से कोई लेना देना नहीं था, और लियाकत मार्केट की भी, कि मुझे इतना चैप्टर नहीं था। अपना काम काम से घर, घर से काम, क्या फिर पढ़ाना। अच्छा, इसके बावजूद उसके बाद फिर ये आता है 2020 आता है मेरे ख्याल से। वहाँ से फिर कोई सिस्टम हुआ। 14 साल से मुझे मालूमात हुई फिर कि मेरे दोस्त साहबाबों ने बोला यार भाई आप पॉलिटिक्स में, सियासत में, मार्केट के हिस्सा लें। तो मैंने उनके कहने पे हिस्सा लेना शुरू किया और 2020 में हम लोगों ने, मेरे ख्याल से या 21 में, हमने अलशेख ग्रुप बनाया लियाकत मार्केट में। अच्छा, उसको मुक्का जो बनाया वो हमने लियाकत अली ख़ान साहब का बनाया। और हमने काम की पूरी कोशिश करी कि जो हम काम करें लियाकत मार्केट के मुफाद में काम करें। हमने पहला इलेक्शन हुआ हमारा, उसके अंदर मुन्ने भाई, हैदर भाई बास रिजवी साहब, जो हमारे बुज़ुर्ग सदर भी हैं, साबका सदर, और माशाल्लाह से 6 साल सदारत करी और बहुत बहुत बेहतरीन सदारत करी, बहुत अच्छी सदारत करी माशाल्लाह से। और उनका इलेक्शन हुआ और मेरा हुआ और फिर एक हनीफ गांची भाई उनका हुआ। तीनों का इलेक्शन हुआ। तो उसमें जाहिर बात है कोई ऊपर नीचे होता है। तो मैंने तकरीबन 82 वोट से 83 वोट इन करीब मुझे यहाँ तक याद है। मुझे भाई हैदर भाई ने लिए और छतरी ग्रुप ने मतीन भाई खड़े हुए थे, और मैंने लिए 187 वोट या 86 वोट। और हनीफ गांची भाई ने लिए 400 कुछ वोट, 25 से 20 से। माशाल्लाह वो पावर से जीते थे उस वक्त, और वो मेरा पहला इलेक्शन था। उसके फिर 2 साल बाद फिर हमने इलेक्शन करवाया। तो उस इलेक्शन के अंदर हैदराबाद भाई यानी मुन्ने भाई साहब का सदर और उनकी पूरी टीम थी, और उनका बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिनमें हसीन भाई हैं, मतीन भाई हैं और हैदराबाद भाई भी हैं। इन सब लोगों ने बहुत सपोर्ट करी और ये लोग बैठ गए। इन लोगों ने नहीं इलेक्शन लड़ा। मेरा और हनीफ भाई का हुआ, हनीफ गांची भाई का इलेक्शन हुआ, और हमने इलेक्शन लड़ने के बाद 50 या 55 वोटों से हनीफ भाई यानी हनीफ गांची भाई के साथ ने जीत लिया। तो मेरे आए हुए मुझे अभी मेरे ख्याल से 16 महीने हुए होंगे या 18 महीने हुए होंगे। हमारा चैप्टर अभी हमारी मार्केट का चैप्टर होता है इलेक्शन का। तो मैं जीतने के बाद मेरे पास सबसे आते के साथ ही जो मुसीबत और जो चैप्टर पड़ा है, मैंने दुकानदारों को बोला था कि मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा, सस्ते से सस्ती इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, लेकिन आप अल्लाह के आगे आजिज़ हैं। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छे हैं, निहाल भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके भाई को नाम भूल गया, मेरे साथ मदद से भी पढ़े, वो इंतकाल हो गया उनका। तो उनसे बोला था, उन्होंने एक बहुत अच्छा लफ्ज़ बोला कि अल्लाह उनके भाई के अल्लाहुम्मा फ़िल्लाहु वरहमहु वाफ़ी वाफ़ु, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने एक बहुत लफ्ज़ बोला कि यार बेटा बस यहाँ आके इंसान मजबूर है, पैसा वैसा हर चीज़ मजबूर है, मौत ऐसी चीज़ है। मैंने कहा ये हकीकत है। तो इसी तरीके से मैं जब आया तो आते के साथ ही 1.5 महीने वो महंगाई हो गई मेरे दोस्त, कि मैं तरक्की का काम करने के बजाय डिफेंस पे आ गया। ये होता ना, एक बंदा काम करना शुरू करेगा मार्केट की खुशहाली का, उसके बावजूद मैंने अपनी जेब से बड़ी कोशिश करी कि शायद कोई बजट मिल जाए हमारे को, जनरेटर से, पथारों से। हमने हर चीज़ की इनकम कोई चोरी नहीं करी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मुझे कोई है जो मेरी ज़ात बैठी है, कोई चाहे वो सुनार हो, कपड़े वाला, ये नहीं बोलेगा चोर है। मैंने पैसे लिए, उधार लिए, कुछ भी दिए, कैसे भी दिए, लेकिन पूरी 80% मार्केट मैंने मार्बल से मोज़ाइक लगा दिए। मार्केट के चारों तरफ मैंने लाइटें लगा दी, पूरी रोशन कर दी, सारा सिस्टम ऑन कर दिया, अच्छा कर दिया पूरा सिस्टम, पानी का, बारिश का। और जो मोज़ाइक लगाया, मार्बल लगाया, पूरा सब पॉलिश करवाई, सफाई करवाते हैं। तो ये कोई 70 साल में भी ये काम नहीं हुआ जो मैंने काम किया, क्योंकि मैं भी मार्केट में रहा हूँ, मैं बाहर से नहीं आया। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा अपने भाइयों से, जैसे अब पहले ऐसा होता था, रुझान होता था कि भाई बस 2 ग्रुप लड़ेंगे या एक ही ग्रुप है बस उसी का सदारत है। तो मैं आगे वो सिखा के गया और जाऊंगा कि हर बंदे को, हर बच्चे को, मार्केट के हर शख्स को, कि वो सदर बन सकता है। ताहयात कोई सदर नहीं होता। अपनी आप कमेटी बनाए, एक टीम बनाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने ये दुकानदारों को बहुत अकल दी है, अकल अता फरमाई है, तो कोई भी सदर बन सकता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ये मैं सिखा के गया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 ग्रुप थे, आज मार्केट के देखें 4 5 6 ग्रुप चल रहे हैं। वो सीख के कि हाँ भाई एक बच्चा, जब कल का बच्चा हमारे सामने का वो सदर बन सकता है तो हम सब बन सकते हैं। तो ये मैंने ज़रूर मार्केट वालों को सिखाया। लेकिन मेरे पास मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि देखें आप ना हर चीज़ से लड़ सकते हैं ना, कुदरत से नहीं लड़ सकते। भाई मैं आ रहा हूँ, 250 रुपये की डालडा की थैली है, 30 दिन बाद
या 29 दिन बाद वो 580 रुपये की हो जाती है। तो आप का ख़त्म हो गया, यानी हमारी एक जनरेटर चलता है यहाँ पे, आपने देखा होगा, वो 144 रुपये डीजल था और लाइट लोड शेडिंग थी 2.5 घंटे की। आते के साथ ही 29 दिन बाद डीजल हो जाता है 287 रुपये का और लाइट हो जाती है नॉन लोड शेडिंग 10 घंटे 9 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 9 घंटे 8 घंटे। वो करोड़ों रुपए का नुकसान का चैप्टर। तो उसमें मामला, उसके बावजूद मैंने मार्केट को बनाया, लेकिन फिर भी कभी अगर वैसे मेरे को पॉलिटिक्स से बड़ी, अब ख़ासतौर पे मार्केट के तौर पे, कि बहुत अच्छे दुकानदार हैं, 95% दुकानदार में माशाल्लाह से अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। और बात जो होते हैं मुंतशिर हर अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, जो लड़ाते हैं झगड़ाते हैं कि दूसरे दुकानदारों को बेकार के लिए आते हैं कि यार ये, लेकिन हक़ाइक़ हर दुकानदार जानता है कि इस वक्त महंगाई, कारोबार का ना होना, तो उस चैप्टर पे कभी भी याद रखिए, अपना कारोबार चलाना है, कोई अच्छा शख्स आए और आप उसका साथ ना दें तो हाल ऐसा ही होता है जैसा आपको मुल्क का हुआ है। तो मैं बड़ी उम्मीद अपने दुकानदारों से बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने दिनों रात लगाए, जिनके मैंने मार्बल लगाया, मैंने बारिशों में लगाया और उनसे मैंने 1 रुपये का आनंद लिया। पहले हाँ पंफलेट ज़रूर बांटे थे कि 15,000 रुपये फी दुकान लूँगा, लेकिन 15 रुपये किसी से मैंने नहीं लिए। और अगर कल मैं अगर बिल पर फिर भी आता हूँ सदारत के लिए, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भाई मेरे को 18 महीने या 2 साल मिले थे, इतना काम कर पाया। और मेरा मुआवजा कर दिए अब किसी भी सदारत से कि किसी ने, अगर किसी ने 2 साल में ऐसा कुछ काम किया हो। और इस महंगाई में कि जहाँ रोटी भी हमारे को ना मिलने के लिए मौसर है, गरीब आदमी परेशान हो चुका है, दुकानदारों का कारोबार नहीं। उस 18 महीनों में मैंने मार्केट को बहुत मुश्किल वक्त में संभाला है और कोशिश की है। और दिल बस दुखता तब है जब हमारे दुकानदार हमारी कोई चैप्टर पे बोलेंगे यार इन लोगों ने ये करा, फलाना करा, बुराई करी। लेकिन आप यकीन करें कि पहला अच्छा था, दूसरा अच्छा था। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, कौन अच्छा कौन बुरा था। आप बस ये देखा करें किसने क्या काम करवाया और टाइम टेबल देंगे। 14 साल बहुत होते हैं हजरत, और 18 महीने में इतना काम करना बहुत फ़र्क होता है। मैं हर बड़ों की इज़्ज़त करता हूँ, पॉलिटिक्स सियासत अपनी जगह है, हनीफ भाई अपनी जगह हैं, अभी एक और कलम ग्रुप बना है वो अलग जगह है, शाहीन ग्रुप बना है वो अपनी जगह है। सबकी हम रिक्वेस्ट, मैं उन सबकी इज़्ज़त करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ और भी बनाना चाहे बनाएं, कोई मसला नहीं है और होना चाहिए ऐसा। जिसमें जमहूरियत प्यार और मोहब्बत का नाम है। हमारी कोई गलत चीज़ हो उस पर आप माँ को बोलें, और जो रॉन्ग, क्योंकि देखो भाई यही चैप्टर है। और मैं अपने दुकानदार से तो ज़रूर ये बोलूँगा कि अल्लाह ताला आजमाइश ज़रूर देता है अच्छे लोगों पे, लेकिन इंशाअल्लाह से निकल जाते हैं। लेकिन कभी भी अच्छे के साथ देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल भी रोशनी होगी, आज भी रोशनी है। और आपने देखा होगा मार्केट के सारे असबाब मेरे काम के। उसके बाद बाहर जो कचरा गंडी थी, वो कचरा गंडी मैं कलमा भी पढ़ सकता हूँ कि कचरा गंडी में 4 से 8 रुपये मैंने बनाई है पूरी कचरा गंडी। उसको पार्किंग का पूरा चैप्टर लेने के बाद मैं बना आती ना, फिर दुनिया बढ़ गया, वापसी आ गया हूँ, वो मैंने बनाई। ये गटर था, बाहर गटर पानी जमा होता था, गटर बनवाए कि पानी जमा ना हो। गेट बनना है, पूरे गेटों पर लाइटें लगवाई पूरी मार्केटों में। तो मैं जादूगर नहीं हूँ। 18 महीने में इतनी महंगाई में जितना हो सकता है इतना मैंने किया है, अपनी इस्तिताअत से बढ़ के करा है। तो बिना आप लोगों के मैं नहीं कर सकता था। और मैं बड़ी कोशिश जो मेरी बड़ी उम्मीद है अपने दुकानदार भाइयों से जो अक्लमंद हैं, बाशऊर लोग हैं, तो अच्छे लोगों को जो आपके लिए काम करना चाहे दिनों जान है, उसका साथ दिया करें, उसकी अच्छाई का साथ दिया करें। क्योंकि आखिरी में अल्लाह ने भी हम लोगों से जवाब देना है और ज़रूर पूछना है कि किसी बंदे ने आपके साथ भी खड़ा हुआ था, अकेले ही सही, लेकिन वो आपकी हिम्मत के, आपके वोटों के साथ खड़ा हुआ था और आपके लिए बड़ा काम करा था। हो सकता है हमारी कोई कमेटी के लोगों से किसी को उलझन हो, परेशानी हो, कोई ऐसा नहीं होता सारे लोग अच्छे हों। 100 में से 50 ख़राब होते भी हैं, अच्छे भी होते हैं। लेकिन आपने ये देखना होता है कि इमामत कौन कर रहा है। अगर उसकी इमामत ख़राब है तो चैप्टर होता है। मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ और मेरी दुआ है ख़ास तौर पे मेरे परेशान दुकानदारों पर, कर्ज़दार दुकानदारों पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कर्ज़े हटाए, ख़त्म कर दे करते। रब्बिक फिल्ली वरहमनी वदीनी वजबुन्नी वाफ़ीनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी आमीन। और अल्लाह ताला आफ़ियत में रखे और अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके घर में अल्लाह उनको बीमारियों से बचाए। मेरे तमाम दुकानदारों के पैसों में बरकत दे अल्लाह ताला तमाम, क्योंकि बरकत अहम चीज़ है, हंडिया में बरकत दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में, उनकी भाइयों में बहनों में मोहब्बतें दे। क्योंकि यहाँ करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, विरासत पे ऐसे लड़ चुके हैं कि भाई जो एक दूसरे को अपने जाने कुर्बान करने को तैयार थे, आज वो गिरेबान हैं, दस्ते बयान देखे हैं। फिर किसके लिए? पैसों के लिए। अल्लाह ऐसी चीज़ से बचाए और ऐसे
पैसों से बचाएं जिन लोग आपस में बहन भाइयों को नहीं देख पाते, क्योंकि कानून में मेरा अल्लाह ने विरासत में हिस्सा रखा है। अगर आप बाशऊर हैं, आपको मरना है, तो तमाम दुकानदार जितने भी मेरे दुकानदार हजरात जिनका कोई ऐसा चैप्टर चलता है, तो भाई अगर हैं तो आप दे के हला कट जाएँ, आपके पास सलाहियत है तो कल जवाब देना है आपको, अल्लाह के हजूर हाजिर होना है। सारे चैप्टर अपनी जगह, ये दुनिया भी अल्लाह ज़रूर पूछेगा। अल्लाह मुझको, आपको, हम सबको आफियत में रखे। जज़ाकल्लाहु खैर।